अगर आपको पाइल्स, मस्से या बवासीर की समस्या है, आप किसी तरीके का ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते हैं, किसी तरीके की सर्जरी को अवॉइड चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स की जानकारी दूंगा जिसके माध्यम से आप घर बैठे इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला और मेन टिप्स है आपकी डाइट का मॉडिफिकेशन। आप अपने खाने में बदलाव कीजिएगा। अगर आपके में वो खाना पेट में भारीपन पैदा कर रहा है, गैस बना रहा है, कब्ज की समस्या पैदा कर रहा है, तो उस अनाज को ही चेंज कर दीजिएगा, दूसरे अनाज को इस्तेमाल कीजिएगा। ये सबसे ही आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। सेकंड इसके अंदर आता है कि आप लिक्विड डाइट का इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पे आए आप। लिक्विड में आप सूप ले सकते हैं, फ्रूट जूस ले सकते हैं, या खिचड़ी दलिया को अच्छा पका कर ले सकते हैं। आप पोल्ट्री प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करें। अंडा है, चिकन है, मीट है, इसको आप अवॉइड करने की कोशिश करें। आप डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर दही छाछ को ले सकते हैं, लेकिन दूध, मावा और पनीर को एकदम से अवॉइड कर दीजिएगा। आपको बहुत अच्छी राहत मिलने लग जाएगी। आप अगर जंक फूड इस्तेमाल करते हैं, आप फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको बंद कीजिएगा। अल्ट्रा प्रोसेस फूड का इस्तेमाल नहीं करें, डिब्बाबंद भोजन का इस्तेमाल नहीं करें, तो आपको इन चीज़ों में बहुत अच्छी राहत मिलेगी। चाहे फीसर हो, पाइल्स हो, फिस्टुला कोई भी हो, बहुत अच्छी राहत अपने आप ही आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड मोस्ट एंड खास इंपॉर्टेंट टिप्स है दोस्तों, वार्म शीट बाथ। अब शीट बाथ कोई भी कर लेता है, पानी में बैठ जाता है, दवाई डाल लेते हैं, घंटों घंटों तो बैठे रहते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है। इसकी वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है। इसका सही तरीका है, गुनगुने पानी के अंदर आप आधा चम्मच फिटकरी का डालिएगा, उसके अंदर 15 से 20 मिनट ही बैठना है, ज़्यादा नहीं बैठना है। इसको दिन में 3 बार आप यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, फ़ायदा क्या मिलेगा आपको? आपकी वहाँ की सूजन कम होगी, जलन और दर्द में आपको राहत मिलेगी। अगर फिटकरी डाली है तो वहाँ अगर ब्लीडिंग हो रही है या कोई घाव बना है, उसको ठीक करने में ये चीज़ राहत देगी। तो इस तरीके से दिन में 2 से 3 बार ज़्यादा आप वार्म शीट बाथ नहीं लेना है। अब थर्ड नंबर की जो खास चीज़ आती है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, वो है आपकी लोकल एप्लीकेशन। लोकल एप्लीकेशन में क्या होता है, हम कोई चीज़ लगाने की कोशिश करते हैं कि वो लगाने तो हमको अपन को राहत मिल जाए। तो इजीली अवेलेबल होने वाली क्या चीज़ें हो सकती है? एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल का आप इस्तेमाल करेंगे तो वो उसका एंटी इन्फ्लामेटरी गुण है, उससे आपकी सूजन कम होगी, उसमें दर्द कम होगा, उसकी ब्लीडिंग भी धीरे धीरे रुक जाएगी। सेकेंड जो चीज़ होती है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल क्या होगा, आपको एक मॉइस्चराइजर का काम करेगा, वहाँ सूथिंग इफेक्ट देगा, तो भी आपको जलन और दर्द में राहत मिलेगी। थर्ड नंबर की जो चीज़ है लोकल एप्लीकेशन में, वो हेमामिलिस जेल। हेमामिलिस जेल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी होती है, आपको एंटी जो है पेन किलर का काम भी करती है, और वहाँ पर ब्लीडिंग को भी रोकती है। तो आप हेमामिलिस जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ नंबर की जो चीज़ है दोस्तों, वो है नेचुरल स्टूल सोपनर। अब स्टूल सोपनर क्या है, जो इससे आपको इजीली लेट्रिन पास हो। इसमें आप आंवले का जूस ले सकते हैं। आंवले जूस में 1 से 2 आंवले का जूस आप डेली यूज़ करेंगे तो आपको आसानी से स्टूल पास होने लग जाएगी। एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइबर के अंदर आप इस सब गोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुनगुने पानी में 2 चम्मच रात को लीजिएगा, सुबह आसानी से आपका लेट्रिन पास होगा, तो आपको ये समस्या दिक्कत नहीं करेगी। पांचवी चीज़ है एक्सरसाइज। आपका डेली रूटीन का 5 से 6 घंटे, 8 घंटे बैठने का वर्क है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं पाती है, तो आपका डाइजेशन अल्टीमेटली ख़राब होता है। आपका स्टूल सही तरीके से नहीं लगता, आपको घंटों घंटों टॉयलेट में बैठना पड़ता है, उसकी वजह से आपको पाइल्स, फिशर, फिस्टुला डेवलप होते हैं। तो आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपकी स्टूल ईजी वे में पास होगी, पेट में गैस नहीं बनेगी, पेट में भारीपन नहीं होगा, तो आसानी से ये चीज़ें मैनेज हो जाएगी। इसके बाद 6 नंबर की चीज़ आती है, जहाँ पर कई बार हम कहते हैं कि इसमें तेज़ दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इसको कैसे रोका जाए। हमें तो ट्रीटमेंट लेना नहीं चाहते, दवाएं लेना नहीं चाहते, लेकिन हम नेचुरल तरीके से ही चाहते हैं, तो इसमें आइस पैक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइस पैक को कैसे इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल करने का तरीका होता है, आइस पैक को आप निकालेंगे, उसको कपड़े में लेके वहाँ पर सेक करना है। सेक के अंदर भी ऐसा नहीं कि आधा घंटा लगा के छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। 7-8 सेकंड तक उस आइस पैक को आप लगाएंगे, उसके बाद थोड़ी देर के लिए वापस हटाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद वापस लगाएंगे। इस तरीके से आप बार बार इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लगातार अगर आपने लगा लिया तो आपको हार्म हो सकते हैं, उसके नुकसान हो सकते हैं। चलिए अब आइस पैक के बाद की जो मोस्ट एंड लास्ट टिप्स है उसके बारे में बात करते हैं, वो है बोवल हैबिट्स। अब बोवल हैबिट्स में क्या है, क्या चीज़ें सावधानी रखने की आवश्यकता है कि आप स्टूल पास करने जाते हैं, आप जाते हैं 2 मिनट में फ्रेश होकर बाहर आते हैं, आप बहुत इजी वे के अंदर आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, वो घंटे घंटे वहाँ टॉयलेट में बैठे रहते हैं, अखबार पढ़ते हैं, मोबाइल देखते हैं, सिगरेट पीते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या होता है, धीरे धीरे उनको पता नहीं रहता, धीरे धीरे वहाँ फोर्स बढ़ता रहता है, वो धीरे धीरे आपकी वेन्स या पाइल्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं।
एक समय ये आता है कि वो ग्रेड 4 तक चले जाते हैं, जहाँ पर आपको ऑपरेशन की आवश्यकता महसूस होने लग जाती है। तो अगर आपकी ऐसी बोवल हैबिट्स है, उसको आप चेंज कीजिएगा। जब आपको हाजत होती है तभी आप स्टूल पास करने जाएं, अदरवाइज नहीं जाएं। जाके जोर लगाएंगे तो आपकी दिक्कतें और बढ़ जाएगी। इसलिए आपको हाजत बने तब जाके आराम से आपकी स्टूल पास होगी। इस तरीके से आप अपनी बोवल हैबिट्स में चेंज करके, इन टिप्स का इस्तेमाल करके आसानी से अपने किसी भी तरीके के पाइल्स को मैनेज कर सकते हैं, चाहे बादी बवासीर हो, चाहे खूनी बवासीर हो। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।